तो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फिक्सेशन। तो पहले हम समझते हैं फिक्सेशन क्या है। मतलब कोई हमारे जो टिश्यू या सेल है या ऑर्गन है उसको हमें कैसे केमिकल कंपोनेंट या ऐसे फिजिकल स्टेट में हम उसे फिक्स करना है कि उसका नॉर्मल जो आर्किटेक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, और साथ में ये एक मैश वर्क जो स्पंज होता है ना उसकी तरह बन जाए, आर्किटेक्चर फिक्स रहे पर उसमें से जब भी चाहे तो फ्लूइड निकाल सकें, न्यू फ्लूइड डाल सकें और सेलुलर कंपोनेंट भी ना बिगड़े। मतलब एक जैसे स्पंज होता है या कोई भी जालीदार स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, बीच में जालियाँ हैं और स्पेसेस है, उस स्पेस से सिर्फ फ्लूइड ही बाहर जा रहा है, न्यू केमिकल या फ्लूइड अंदर जा रहा है, पर सेलुलर कंपोनेंट भी फिक्स्ड है और आर्किटेक्चर भी फिक्स्ड है। इसको कहते हैं हम फिक्सेशन। और इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, और फिक्सेटिव जो यूज़ करना है उसको हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बनाया है उसके लिए। तो वन बाय वन सब कुछ देखते हैं। तो फिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी सेल को या टिश्यू को फिक्स कर रहे हैं उसके एक फिजिकल या केमिकल स्टेट में, जिसके थ्रू वो विथस्टैंड कर सके, मतलब खड़ा हो सके आगे आने वाले जितने भी प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट है उसके थ्रू। ठीक है, उसका जो आर्किटेक्चर है उसका लॉस ना हो, और हो भी तो बहुत ही मिनिमल लॉस हो। और फिक्सेटिव जो हम जनरली यूज़ करते हैं इट इज़ 10 to 20 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। या जो भी टिश्यू स्पेसिमेन हम लिए हैं उसका जो भी वॉल्यूम है उसका फिक्सेटिव जो रहना चाहिए वो 10 से 20 टाइम्स होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या होता है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है फिक्सेटिव का? मोस्ट ऑफ द फिक्सेटिव, क्योंकि जो हमारा आर्किटेक्चर है, सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ मेंटेन है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो इसका काम होता है ये प्रोटीन को ही डिनेचर करता है और प्रेसिपिटेट करता है, जिसकी वजह से एक स्पंज या मेसवर्क बनता है जिसमें हम कंस्टिट्यूएंट होल्ड कर रहे हैं, फ्लूइड को रिप्लेस कर सकते हैं। और गुड फिक्सेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इन हिस्टोपैथोलॉजी। यानी अगर टिश्यू का फिक्सेशन ही अच्छा नहीं हुआ तो आगे जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे तो उसका आर्किटेक्चर डिस्टर्ब होगा, उसके सेलुलर कंपोनेंट भी निकल जाएंगे फ्लूइड के साथ। सो एट द एंड हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए फिक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी हिस्टोलॉजिकल टेक्निक एंड ऑल्सो इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। नो फिक्सेटिव विल पेनिट्रेट अ टिश्यू थिकर देन 1 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फिक्सेटिव यूज़ हो रहा है ना उनमें से कोई भी जो है 1 सेंटीमीटर थिकनेस को नहीं पेनिट्रेट कर सकता। तो अगर हमें टिश्यू चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली हमें टिश्यू को इतना कट करना है कि वो लेस देन 1 सेंटीमीटर थिकनेस का। अभी दिमाग में ये रखना है। हमें फाइनल जो टिश्यू चाहिए, सेक्शन चाहिए, वो था 3 to 4 माइक्रॉन। वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत टाइम। तो सबसे पहले स्टेप था हमारा फिक्सेशन। फिक्सेटिव हम लोगों ने एक स्पेसिमेन का वॉल्यूम के 10 to 20 टाइम्स लिया। फिर अब हम लोग जो टिश्यू है मेक श्योर करेंगे उसका थिकनेस लेस देन 1 सेंटीमीटर। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि कोई सॉलिड ऑर्गन है तो उसे हम ऐसा कट करेंगे कि थिकनेस लेस देन 1 सेंटीमीटर। कोई हॉलो ऑर्गन है तो या तो उसे हम बीच से कट करके ओपन कर देंगे, लिवन एक्सपोज कर देंगे, या फिर फिक्सेटिव फॉर्म में अंदर डालना है तो वो कॉटन में सोख करके, ठीक है, या किसी वूल में सोख करके फिक्सेटिव हम उस हॉलो विसरा या हॉलो, बेसिकली हॉलो विसरा नहीं, हॉलो ऑर्गन कहने का मतलब है वेसल्स, उसके अंदर डाल देंगे। या तो लगातार ऐसी जगह इमर्स करके रख देंगे कि उसके लिवन के थ्रू फिक्सेटिव जाता रहे, या तो हम इस वूल को सोख करके फिक्सेटिव में उसके अंदर डाल देंगे अगर हम इमर्स करके नहीं रख सकते। और अगर लार्ज स्पेसिमेन है सेम जाहिर है कि हमें इसे कट करना है, या उसके वेसल या ब्रोंकाई में हम इंजेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो ऑर्गन है, बड़ी ऑर्गन है, तो उसका जो भी सप्लाई करने वाला वेसल है उसमें हम फिक्सेटिव डाल सकते हैं, वो भी ऑर्गन को फिक्सेट कर देगा। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो रीच एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गन। हमें टेंशन नहीं होना चाहिए कि हर पार्ट में पहुंच पा रहा है कि नहीं। उसका जो भी ब्लड सप्लाई है उस पर हम इंजेक्ट करेंगे, आर्टेरियल सप्लाई को इंजेक्ट करेंगे तो पूरे ऑर्गन को फिक्सेट कर देगा। ना व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फिक्सेटिव? मैंने जो भी हमने पढ़ा है कि एक गुड फिक्सेटिव को करना चाहिए, उससे हमें पाना है, उसे अचीव करना है तो एक आइडियल फिक्सेटिव होना चाहिए। एंड द ट्रुथ इज नथिंग इज आइडियल इन द वर्ल्ड। तो जो भी आइडियल फिक्सेटिव के क्लोज है हम उसे प्रेफर करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है इट शुड प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन यानी प्यूट्रिफिकेशन। क्योंकि जब हम यहाँ एनाटमी की बात कर रहे हैं या फिर कोई और नॉर्मल टिश्यू की बात कर रहे हैं, जब वो बॉडी से बाहर निकला इट बिकम डेड, ठीक है, वो खत्म हो गया, वो अब सर्वाइव नहीं कर रहा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उस डेड ऑर्गन या डेड टिश्यू जो है वो प्यूट्रिफिकेशन ना हो, यानी कि डिकम्पोजिशन शुरू ना हुआ, उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू ना हुआ, तो उसको प्रिवेंट कर पाना इट इज़ आइडियल फिक्सेटिव। दूसरा है जो उसका नॉर्मल नेचुरल स्टेट और उसके कंपोनेंट को प्रिजर्व कर सके। अगला है इट मेक श्योर जो सेलुलर कंपोनेंट है वो इनसॉल्युबल बन जाए आगे होने वाले रिएजेंट से। टिश्यू प्रोसेसिंग में हमें नंबर ऑफ रिएजेंट यूज़ करना है, तो बहुत ज़रूरी है फिक्सेटिव का काम करना कि जो सेलुलर कंपोनेंट को है उसको उन सारे रिएजेंट से इनसॉल्युबल बना देना, ताकि टिश्यू प्रोसेसिंग के समय उस मैचवर्क से फ्लूइड आ जाए, हमारा सेलुलर कंपोनेंट ना मूव करें। प्रिजर्व टिश्यू वॉल्यूम, टिश्यू का एक वॉल्यूम भी बताना, वो ना डिस्टर्ब हो, माने हमारा ओवर श्रिंकेज या ओवर डायलेटेशन ना हो टिश्यू का। टू अवॉइड एक्सेसिव हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, हमें हार्डन टिश्यू तो चाहिए ताकि हम 3 से 4 माइक्रोन बाद में कट कर सकें, पर हमें इतना हार्ड भी नहीं चाहिए टिश्यू कि आगे प्रोसेसिंग के समय वो ब्रिटल यानी टूट जाए। अलाउ एनहेंस स्टेनिंग ऑफ टिश्यू, मतलब ऐसा फिक्स हो कि आगे हम स्टेनिंग कर सकें, एनहेंस स्टेनिंग कर सकें। दैट फिक्सेटिव जो है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए,
एलर्जिक नहीं होना चाहिए, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, महंगे नहीं होने चाहिए, और ये कोई भी तरह का ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन ना करे। मैंने बाद में हम स्लाइड में देखे तो कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ऐसा स्ट्रक्चर ना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए फिक्सेटिव हम बनाते हैं। और फिक्सेशन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक टिश्यू को क्रॉस करते हैं इन अ फिक्सेटिव केमिकल है, उस प्रोसेस से फिक्सेटिव से ट्रीट करना किसी टिश्यू को, इनको हम फिक्सेशन कहते हैं। तो ध्यान देना, ये टाइप ऑफ फिक्सेशन है, ना कि टाइप ऑफ फिक्सेटिव। तो फिक्सेशन के टाइप्स, पहला है इमर्शन, यानी कि किसी एक जार में या एक बॉक्स में जहाँ फिक्सेटिव है वहाँ हम टिश्यू को डाल देते हैं। नेक्स्ट है परफ्यूज़न, यानी जो ब्लड सप्लाई जा रही है उस ऑर्गन को, उसमें फिक्सेटिव इंजेक्ट कर दे रहा है। तीसरा है वेपर, साफ साइड है, वेपर फॉर्म में फिक्सेशन। कोटिंग या स्प्रे, ये जनरली करते हैं जब हमें टिश्यू को ट्रैवल कराना है, फिक्सेशन करना है, साथ में ट्रैवल करना है, आगे की टिश्यू प्रोसेसिंग किसी और जगह होगी, तो हम कोटिंग या स्प्रे का यूज़ करते हैं। फ्रीज ड्राई, जब फिक्सेटिव नहीं है तो हम उसको अच्छा खासा इस लेवल पे फ्रीज कर देते हैं टिश्यू को, ताकि उसका ब्यूटिफिकेशन ना हो। और लास्ट है माइक्रोवेव फिक्सेशन या स्टेबलाइजेशन। माइक्रोवेव साथ ज़्यादा ये हीट प्रोसीजर है, तो हीट डीनेचुरेशन करेगा प्रोटीन का, ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक चलना है। तो ये टोटल 6 टाइप ऑफ फिक्सेशन है, वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। तो फर्स्ट आते हैं इमर्जन में। तो हमने जो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक, सिंपल इमर्जन कर रहे हैं एक टिश्यू का एक एक्सेसिव फ्लूइड में, फिक्सेटिव में, तो और वॉल्यूम चाहिए, 15 से 20 टाइम चाहिए हमें ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट है परफ्यूज़न। परफ्यूज़न बहुत ही ग्रेटर एडवांटेज है, उसका रिसर्च वर्क में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फिक्सेशन भी हो जाता है। प्रोसीजर क्या है, कोई भी आर्टरी लेना है, उसको एक्सपोज करना है, उसी के साथ जो वेन है उसको एक कट पंचर कर देंगे। पहले तो नॉर्मल सलाइन से वॉश ऑफ करेंगे कि जो भी ब्लड या क्लॉट प्रेजेंट है रिमूव हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे हमारा फिक्सेटिव, मोस्ट कॉमनली यूज 10% फॉर्मेलिन है, और जिस प्रेशर से इंजेक्ट करना है वो प्रेशर यहाँ मेंशन है 12 mm Hg। तो अब नेक्स्ट मेथड है, तो नेक्स्ट टाइप है फिक्सेशन का वेपर। वॉज यूज, यानी वेपर का यूज़ करते हैं टू रिटेन सॉल्युबल सब्सटेंस इन सीटू, सेल के अंदर हमारे जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो रह जाए, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। मैंने सब्सटेंस को रिमूव नहीं किया, बस उसको एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में बना दिया। बिफोर कॉन्टैक्टिंग विद वाटर, आगे जब वाटर से कॉन्टैक्ट हो उससे पहले ही एक इनसॉल्युबल बना दो। मोस्ट कॉमनली वेपर जो यूज़ करते हैं वो है फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, ओसियम टेट्रोक्साइड और एल्थनॉल, इथेनॉल। एल्कोहल में भी इथेनॉल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कोटिंग या स्प्रे, मतलब लास्ट सेकंड, कोटिंग या स्प्रे फिक्सेटिव। तो ये हमारा बेसिकली साइटोलॉजी सैंपल्स के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे टिश्यू को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। इट कंटेन वाटर सॉल्युबल पॉलीमर या प्लास्टिक। फॉर करेक्ट यूज़ स्प्रे जो है इट शुड बी स्मूथ एंड स्टेडी, ठीक है, बहुत स्मूथली होना है, स्टेडी होना है, लगातार होना है। जो नोजल है स्प्रे का वो 10 से 20 इंचेस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन नोजल ऑफ द स्प्रे एंड द स्मीयर, जो स्मीयर हमें चाहिए, जो साइटोलॉजी सैंपल के लिए क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 to 12 इंचेस। स्प्रे इज हेल्ड टू क्लोज, अगर बहुत क्लोज करेंगे तो फोर्स ऑफ स्प्रे में डिसलॉज द सेल, ठीक है, या इवापोरेट कर सकता है स्प्रे को, और में फ्रीज या इरिवर्सिबली डैमेज दी सेल्स। तो बहुत पास भी नहीं रखना है और बहुत दूर भी नहीं रखना है कि वो पहुँच ही नहीं पा रहा है अच्छे से, क्योंकि उसे सिंपल स्टीडी होना चाहिए और लगभग सेम जैसा होना चाहिए। तो 10 से 12 इंचेस पे ही हम रखते हैं। बाकी नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग मेथड। इट इज़ एक्चुअली अल्टरनेटिव ऑफ फिक्सेशन। इसमें हम लोग रैपिड फ्रीजिंग करते हैं टिश्यू का -160 डिग्री सेंटीग्रेड टू -180 डिग्री सेंटीग्रेड। साफ ज़्यादा फ्रीज करेंगे तो वाटर भी बनेगा, आइस बनेगा, तो उसको साथ साथ में सब्लिमेट करते हैं इन अ वैक्यूम इन अ हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सब्सिक्वेंटली हम सप्लीमेट करेंगे आइस को। लास्ट है माइक्रोवेव फिक्सेशन या स्टेबलाइजेशन। तो व्हेन हीट टिश्यू इज एक्सपोज टू माइक्रोवेव इरेडिएशन इन अ बफर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी टिश्यू को हमने रखा एक बफर सॉल्ट सॉल्यूशन में, अब उसके बाद हम उसको माइक्रोवेव कर रहे हैं, उससे क्या हुआ, हीट डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन का, और साथ में प्रोटीन का एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसी को कहते हैं माइक्रोवेव स्टेबलाइजेशन, यानी कि ये हमारे स्टेबलाइज कर रहा है टिश्यू को ऐसा कि प्रोटीन का भी एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इट स्टॉप द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। और हमें प्रोटीन चाहिए ताकि आगे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग मेथड कर सकें। तो माइक्रोवेव फिक्सेशन हैज़ नो डिलिटोरियस इफेक्ट ऑन स्पेशल स्टेन। स्पेशल स्टेन में कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं होगा इसका, और टिश्यू एंटीजेंस भी प्रिजर्व हो जाते हैं, यानी हमें जिस भी स्टेनिंग में टिश्यू एंटीजन की ज़रूरत है, स्पेशल स्टेनिंग करनी है, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग करनी है, तो वी विल प्रिफर माइक्रोवेव फिक्सेशन। ओवरऑल मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड जो है वो है इमर्शन। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन एंड द टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव या क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव। थैंक यू।